नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के मुआवजे को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के लिए उचित मुआवजे की मांग करने वाले सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे को बुधवार को प्रशासन ने उन्हीं के आवास पर नजरबंद कर दिया था। गुस्साए सपा नेता ने कहा कि 1.25 साल बाद यही किसान इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे और हमारी सरकार इन्हें जेल भेजने का काम करेगी। प्रशासन जहां एक ओर सपा नेता को हद में रहने की हिदायत दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सपा नेता भी कार्यकर्ताओं व किसानों को ढाल बनाकर दो हाथ करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि एयरपोर्ट के लिए धर्मपुर, कुटिया, गंजा, माझा, बरेटा गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए चिन्हित की गई है। किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा न देकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों की मांगों को उचित ठहराते हुए करीब पखवाड़े भर से आंदोलनरत सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे आज जब इन गांव के किसानों से रूबरू होने चले थे तो प्रशासन ने उन्हें पकड़कर उनके आवास में ही नजरबंद कर दिया। उन्होंने किसान विरोधी बिल संसद में पारित होने और हाथरस कांड की लीपापोती में जुटी पुलिस के कारनामों की जमकर भर्त्सना की है। आप भी सुनिए पवन पांडे ने क्या कहा। प्रभाकर चौरसिया की रिपोर्ट। सरकार बदल जाएगी 1.25 साल बाद ध्यान दिएगा, ऐसा नहीं ना। समय साल बचा जुर्म अत्याचार का। अयोध्या फैजाबाद में श्री राम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होना है। धर्मपुर, गंजा, कुटिया 3-4 गांव की जमीन जो है श्री राम एयरपोर्ट के लिए ली जा रही है। गांव के लोगों ने मुझे आज गांव बुलाया था, गांव के किसानों ने। मैं गांव के किसानों की समस्या सुनने के लिए गांव जा रहा था, लेकिन योगी सरकार किसानों से इतनी नफरत है और हम समाजवादियों से, उनके प्रशासन को इतनी नफरत है कि हमको किसानों के बीच में नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारी केवल इतनी मांग है कि जो मुआवजा आप जनौरा गांव के किसानों को दे रहे हैं वही मुआवजा आप कुटिया, धर्मपुर, गंजा के किसानों को दीजिए। लेकिन पता नहीं क्या इनको आपत्ति है किसानों की बात सुनने पर। लग रहा जैसे इनकी जेब से पैसा जा रहा है। प्रशासन इतना परेशान है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों की जमीनें जा रही हैं, लोगों के हाथ में कटोरा थमाने की काम कर रहे हैं। अगर किसानों की आवाज उठाना अपराध है, किसानों की सच की लड़ाई को लड़ना अपराध है, तो हम समाजवादी पार्टी के साथी एक बार नहीं 100 बार इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जितना मुकदमा हम पे लाद दें। और आज किसान विरोधी जो बिल ला करके किसानों के हाथ में कटोरा, नौजवानों के हाथ में कटोरा, हाथरस में जिस तरह की हैवानियत हो रही है, बताइए। माँ बाप अपने बच्ची का चेहरा नहीं देख पाए, प्रशासन दाह संस्कार कर दे रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है और सच की आवाज उठाने पर ये घर में अरेस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, जुल्म तानाशाही कर रहे हैं। इनके अधिकारी जो है गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं किसानों के साथ, अपराधियों जैसा। ये लगता है अधिकारी नहीं, गैंगस्टर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, धमकी दी जाए। लेकिन बता दे रहे हैं 1.25 साल बचा है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, आपके जुल्म और अत्याचार के केवल 1.25 साल बचे हैं। 1.25 साल बाद अधिकारियों से जनता हिसाब लेगी। 3.25 साल बीत चुका है आपके गुंडा राज का। और किसानों की हक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ी थी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, हमें चाहे जो करना पड़े। अंतिम लड़ाई तक समाजवादी पार्टी किसानों की हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। और कुटिया, गंजा, माझा, बरेटा यहां के किसानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, किसानों से मर्यादित भाषा में बात करिए, सम्मान और संस्कार के साथ बात करिए। उनको धमकाना, हड़काना, बर्खास्त करना, जेल भेजना, परिवार को जेल भेजने की धमकी देना बंद करिए, वरना 1.25 साल बाद यही किसान आप पर इन सारे मुकदमे लिखाएगा और आपको जेल भेजने का काम करेंगे हम लोग। आज प्रशासन ने आप गैर कानूनी ढंग से रोक रहे हैं। पूरे जिले में भाजपा के लोग रैली निकाल रहे हैं, गांव गांव टहल रहे हैं, तब उसके लिए कोई कानून नहीं है। पूरी भाजपा रैली कर रही है, पूरे अयोध्या में तांडव होता है इनका, तो कोई नियम, कानून, संविधान नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता किसानों से मिलना चाहते हैं तो ये धमकाएंगे, डराएंगे, हाउस अरेस्ट करेंगे, मुकदमे की धमकी देंगे, जेल भेजने की धमकी देंगे। लेकिन इनकी गीदड़ धमकियों में हम आने वाले नहीं हैं। हमने सरकार चलाई है और हमने डीजीपी तक को देखा है, हमने बड़े बड़े अधिकारियों को देखा है, सरकार आते जाते बदलते भी देखा है, और 1.25 साल बचा है।
ये किसान नौजवान सरकार बदलेंगे और ये जो गीदड़ भपकी देने वाले अधिकारी हैं, ये जो किसानों नौजवानों का उत्पीड़न करने वाले अधिकारी हैं, इनको भी इसका दंड भोगना पड़ेगा।